नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सहयोगी के तौर पर मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी का इस्तीफा होना और उस जगह पर किसी और रत्नेश सौदा को बिठाना जो जेडीयू के विधायक हैं, अब ऐसे में जीतन राम मांझी की दोस्ती बड़ी पक्की वाली थी नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है कि ये भेदिया हैं और कहा कि अच्छा हुआ चले गए, सारी बात बीजेपी को बताते थे। हालांकि पलटवार किया है कि कहां आपके पास तथ्य हैं कि मैं सारी बात बीजेपी के पास करता था। क्या कहेंगे सर, और दोनों के अटूट रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे? आज दरार पड़ चुकी है। एक्चुअली में क्या है, कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई, और सावन के अंधे को हड़ा ही हड़ा दिखता है। हकीकत है, अगर बीजेपी के सबसे ज़्यादा कोई साथ रहा है पूरे ज़िंदगी तो वो नीतीश कुमार ही रहे। नीतीश कुमार ने लालू के लिए क्या भला कर दिया। लालू की बीवी को चीफ मिनिस्टर बनाया हो, लालू को बनाया हो, तेजस्वी को बनाया हो, मीसा को बनाया हो, किसी को भी। बीजेपी के लिए नीतीश ने क्या नहीं किया। आडवाणी को इतना मानते थे कि पूछिए नहीं। बीजेपी के लिए सब जगह चुनाव प्रचार किया, राजग के उस पे रहे, बीजेपी की हर बात बर्दाश्त की। जब इनके यहाँ बहुत तगड़ा वो आया जलजला, तो गुजरात से काफ़ी सामान आया, बाढ़ में आया, उसमें आया, सब इन्होंने धल लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उसमें धोखे से मोदी की फ़ोटो होगी, तब भी मोदी की फ़ोटो हटा दी, सारा सामान धल लिया। सबसे ज़्यादा इनके यहाँ जब भी कोई बाढ़ आड़ कुछ आया है तो इन्होंने यही कहा है कि मैंने मांगा भी नहीं था, ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया प्रधानमंत्री ने मोदी जी को। हाँ। ये खुद बोले, ताजुब मान गए विपक्ष में रह के। तो वास्तव में बीजेपी को जो मुखबरी करता रहा है, सारी बात बताता रहा, तो नीतीश है। मेरा अंदाज़ा आज भी आप नोट कर लीजिए कि नीतीश कुमार बीजेपी के व्यक्ति हैं। और उनका ये है कि आज जो विपक्ष में एकता नहीं हो रही है, वो वजह है कि ये कांग्रेस के दफ्तर जाते हैं, वहाँ के पेट भरकर हैं। हाँ। खड़गे इनको बुलाता, आज तुमको महाराज जाना, फिर तुमको वहाँ जाना, फिर तुमको इनसे बात करनी, अखिलेश से बात करनी, ममता से बात करनी, और ऐसा करो तुम उड़ीसा जाओ, उड़ीसा में जाके बात करो। बिल्कुल पेट भरकर तरीके ये काम कर रहे थे। सारी बातें बता रहे हैं ये बीजेपी को। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो विपक्ष एक नहीं हो पा रहा, उसमें नीतीश की महत्वाकांक्षा है। ठीक है। नीतीश लोग तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप समझ लीजिए, कुछ तो सिंगल होते हैं, कुछ दोगले होते हैं। नीतीश कुमार की पोजीशन ये है कि इनका ये है कि ये कई जगह के हैं और इनके कई गले हैं। कहीं ये भाजपा के गले लग जाते हैं, कहीं लालू के गले लग जाते हैं, कहीं कांग्रेस के गले लग जाते हैं, कहीं ये कम्युनिस्ट के गले लग जाते हैं। तो ये कब कहाँ किसके गले लग जाएं और गुलगुले खा लें, तो उसका तो ये है कि वो तब भी इनसे ठीक है। ठीक है, हर तरह से। वो भी चीफ मिनिस्टर रहा, ये भी चीफ मिनिस्टर रहा, मगर उसने चीफ मिनिस्टर के दौरान जितने सॉलिड काम किए उतने इन्होंने कभी नहीं किए। है क्या, दुर्भाग्य से वो दलित है। बिल्कुल, इनको सिर्फ इस बात की एलर्जी है, इनको इस बात की एलर्जी दलित है। अच्छा, मुसार कास्ट का वो, अब वहाँ पे क्या है, 16% दलित है। इतिहास गवाह है कि बिहार के हरिजनों ने सबसे ज़्यादा कांग्रेस को समर्थन दिया। बाबू जगजीवन राम के त्याग की वजह से पूरे देश में दलित कांग्रेस वोट देता था। हाँ। आज भी जो बुजुर्ग दलित है वो कांग्रेस को देता है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ठीक है, बाबू जगजीवन राम के लिए कुछ भी नहीं किया। यही पोजीशन नीतीश ने की। अब वहाँ का दलित हो गया। तो जीतन राम मांझी का तो आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो जाके हर बात बताएं बीजेपी। वो अभी तक मिलेगा। अप्रैल में अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इस बीच में बीजेपी नेताओं से जाने कितने बार इनकी हो जाती है, प्रधानमंत्री किसी मीटिंग में सामने हुए। अगर कोई आदमी आमने सामने आ जाए तो इसका मुलाकात तो कहेंगे नहीं। नीतीश का तो भाजपा में आप समझ लीजिए प्योर मैका है, कांग्रेस ससुराल है, उसका तो मैका नहीं है। आप उसकी पार्टी को हड़पना चाह रहे थे हमको। वहाँ क्या हुआ, दलितों ने मीटिंग की, बोले ये तो सबसे मक्कार आदमी है। हाँ। और उन्होंने क्या किया, दलितों ने जब मीटिंग की तो दलितों ने ही ये तय किया कि इनको हम किसी भी सूरत पे, इनको हम नहीं, इनके साथ नहीं रहेंगे, चूँकि दलित विरोधी सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार है और लालू है।
दलितों ने ही कहा कि अगर आप विलय कर दोगे तो हम लोग आपसे हट जाएंगे। हाँ। इसलिए मजबूरी में जीतनराम मांझी, तब भी जीतनराम मांझी बेदाग है, बिल्कुल कोई वो नहीं। अब इन्होंने क्या किया, मनीष कश्यप को जेल भेज दिया। उसने किसी निर्दोष को जेल तो नहीं भेजा, उसने पत्रकारिता कुचला तो नहीं। जो मनीष कश्यप ने कहा था आज पूरा पूरा सब सही निकल रहा। अब ये रो रहे हैं। हकीकत ये है कि ये बुरी तरीके से डाउन हो रहे हैं, ये है। ठीक है सर, ये बताइए कि नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं गवर्नेंस के मामले में किसी की नहीं सुनते हैं, और यही वजह है कि नीतीश कुमार से तेजस्वी नाराज है, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं क्योंकि अभी काम बहुत ज्यादा है, दोनों को मिलकर काम करना है। ऐसे में सर क्या लगता है कि आपसी अंदरूनी कलह जो है वो आखिर कितने दिन तक ये दोनों दबा के रखेंगे? आपको क्या लग रहा है कि महागठबंधन में फूट होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में कुछ ही राजनीतिक नेता हैं। आप जो महागठबंधन का फूट का है, ये महागठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों की दोस्ती थी। बिल्कुल। तेजस्वी उसमें था कि इसको चलो मदद कर दो लालू को, ये होशियार आदमी है, इसको ये 2-2.5 साल बाद हट जाएगा, फिर हमारे लड़के को बना देगा। ठीक है। हकीकत तेजस्वी इनसे बड़ा नेता, उसके पास ज़्यादा विधायक थे। आज भी अगर तेजस्वी हट जाएगा तो भी उसकी सरकार बन जाएगी। अब क्या है कि ये योजना थी, ये जरूरत से ज़्यादा अगला नीतीश होशियार रहा, और जगदीश ये आज भी बने हुए हैं। अब आप जो महागठबंधन की बात कर रहे हो, महागठबंधन नहीं था, स्वार्थों का वो था। अब इन लोगों के स्वार्थों में एकता थी। अब वो स्वार्थ पूरे हो गए, ये जाके स्वार्थ अब इनके खत्म होने जा रहे हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं बिहार के इतिहास में सिर्फ लालू एक ऐसा व्यक्ति है, और तेजस्वी ये सच है, जिसने बीजेपी को मुखबिरी कभी नहीं की, बीजेपी को कोई बात बताई नहीं। नीतीश एक एक चीज बता दे। दूसरा, बंगाल का अधीर रंजन चौधरी, वो बीजेपी का विरोधी रहा और वो ममता का विरोधी रहा, उसका अपने करेक्टर, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का रहा, उन्होंने कभी बीजेपी। और आपको बताना है, कहना नहीं चाहिए, कांग्रेस के मोस्टली नेता बीजेपी के मुखबिर है, बीजेपी के मुखबिर हैं, हर बात जाके बताते हैं। कई इस जुगाड़ में है कि हमको यही पोजीशन नीतीश की कि भैया बीजेपी से कि हमें अगली बार टिकट दे देना, हमें लोकसभा दे दो, विधानसभा दे दो। नीतीश को छोड़ करके हर आदमी, इवन नीतीश भी, मैं आपको बताना है, बीजेपी से अगर बीजेपी इनको 25 सीटें दे दे, 20 दे दे, तो बीजेपी से आज समझौता कर लें। अगर बीजेपी इनको मुख्यमंत्री बनाए रखे तो आज कर ले। ठीक है। अगर बीजेपी का कोई मुखबिर है तो वास्तव में ये नहीं है, सबसे बड़े नीतीश कुमार है। और महागठबंधन की बात है, ये महागठबंधन नहीं है। ऐसा होता है जैसे जब शेर निकलता है तो चमगादड़, गीदड़ सब एक किनारे चले जाते हैं। ठीक है। और जिस समय बाढ़ आती है तो एक ही नाव में सांप भी होता है, बंदर भी होती है, गिलहरी भी होता है, आदमी भी होता है, गाय भी होती है। ठीक है। और सांप जो ऐसे रहता है, मगर सांप किसी को काटता नहीं। उसको आप चाहे महागठबंधन कर ले, इनका सांप जैसी पोजीशन है कि सांप बंदर सब एक साथ बैठे हैं, मगर नाव में पतवार नहीं है और वो नहीं है, नाव को वो माझी नहीं है, नाविक नहीं है, नाविक नहीं है। ठीक है। और बगैर, और वो नाव महागठबंधन की टूट जाएगी, क्योंकि यही माझी था जो उसको लेके चल रहा था महागठबंधन को। जीतनराम मांझी है उनका लड़का, ये हट गए तो अब ये नाव भी डूब जाएगी। याद रखना, नाव जब डूबेगी तो जो सांप है वो एक को डस लेगा, बंदर एक को डस लेगा, एक का कान ऐठेगा, बाद में वो क्या करेगा, सांप को पकड़ के ऐसे ऐसे कर देगा। आपको बताना है, सब ये डूबने से पहले ही ये सब उतराते चले जाएंगे, नाव वैसी बहती रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर अजय पत्रकार जी का कहना है कि नाविक के तौर पर जीतनराम मांझी ही थे जो महागठबंधन को चला रहे थे, अब चले गए हैं। एनडीए से मिली भगत होने की कवायद तेज है, हालांकि मुहर नहीं लगाई गई है। देखने वाली बात होगी, पल पल का अपडेट हम आपको देंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके विश्लेषण के लिए, और आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप कॉमेंट कीजिए बिहार की स्थिति क्या बयां कर रही है।